आरबन दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में परमात्मा का ज्ञान बिखरा भरा पड़ा है। जो है प्रभु प्राप्ति का जो ज्ञान है इस संसार में है, ये बूझना जानना आपका काम है, ढूंढना आपका काम है। इसी संसार में परमात्मा भी है, इसी संसार में सद्गुरु भी है, इसी संसार में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आपको सब चीजों को परखना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। ये आपका काम है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। तो इस संसार में गुरु जो है बहुत तरह के हैं। पहला गुरु जो है माता होती है सभी जीव के लिए, पहला गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसका पिता होता है, तीसरा गुरु जो है ये संसार के गुरु हैं जो ज्ञान विद्या उसे सिखाते हैं। एक जड़ प्रकृति का ज्ञान है जिसको संसार का ज्ञान कहा जाता है। रोटी कपड़ा मकान जिससे आपका काम चलता है, एक ये ज्ञान है। और एक ज्ञान इससे परे का है जिसको परा विद्या कहा जाता है। एक संसार का जो ज्ञान है इसको अपरा विद्या कहा जाता है। ये जो संसार का जो भी ज्ञान है 96 तरह की विद्या आपके सनातन धर्म में बताई गई है। जो है भोजन बनाना भी एक कला है, आपको मालूम नहीं होगा। भोजन बनाने वाले जिसको संसार में मास्टर शेफ कहा जाता है,
वह महीने का 4-4 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया लेता है। क्या भोजन होना चाहिए वही बनाता है, जो आपको स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो, लाभदायक हो, आपके स्वाद में भी बढ़िया हो और स्वास्थ्य में भी बढ़िया हो। ऐसे ऐसी उनको मास्टर शेफ कहा जाता है। उनका तनख्वाह 5 लाख से 10 लाख रुपया महीने का है, और 1 लाख वाला भी है, 20,000 वाला भी है। भोजन बनाने के लिए आज के समय में 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक लेने वाले हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये तो संसार का विद्या के लिए बता रहा हूं, लेकिन चेतन विद्या जो अमूल्य है, उसका कोई फीस नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान जो है एकदम फ्री में मिल रहा है। न आपका पैसा लगता है, न आपका समय लगता है। चलत फिरत चलता फिरत बैठता उठाता, लगन में सुरती समार। धन्य संजमी शांत है, पावी जग करतार। चलता फिरत बैठता उठाता, लगन में सुरती समार। धन्य संजमी शांत है, पावी जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष तक कठोर साधना किए हैं। 17 वर्ष किसी से मिले नहीं है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 11 वर्ष की अवस्था में काशी में गए थे, वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। तो वहां के जो लोग ज्ञानी थे, विद्वान थे, आचार्य थी, उन लोगों ने स्वामी जी को पूछा, आप किस कुल के बालक हैं? स्वामी जी ने कहा, मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूं। तो वो लोग बताए, यह ज्ञान जो है क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय का काम होता है अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ना। तो ये ज्ञान आपको नहीं दिया जा सकता है। और स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वहां से चले आए और आकर कहा, मैं पढ़ूंगा नहीं, अब जो है अब साधना करूंगा। और स्वामी जी कठोर साधना की जो है। जब वो 4 बजे गन्ने के खेत में बैठे हुए थे जो है और साधना कर रहे थे, जहां की उनकी साधना थी। और जो है उसी समय आकाशवाणी होती है और उनके सिर पर जो है
कोई शक्ति जो है हाथ रखती है। और स्वामी जी उसको जो है महारथी संत ये बात बता रहे थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो थी वो ये बात बता रहे थे कि उनके सिर के ऊपर जो है कोई शक्ति अंगुल रखती है और जो है कहती है स्वामी जी जहाँ जिस भूमि पर साधना कर रहे थे वहाँ वह शक्ति कहती है यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब आप यहाँ साधना करिए। और उनके सिर पर जो है अंगुल रखते हैं और महारथी संत जी बता रहे थे कि स्वामी जी कह रहे थे कि मैं उसको जो टोना चाहा, छूना चाहा, टच करना चाहा, जिसने उस अंगुल को रखा था। जैसे छूना चाहा, टच करना चाहा, स्पर्श करना चाहा, हिंदी में टोना बोलते हैं, टोना टोना, जानना बूझना। भोजपुरी भाषा में टोना चाहते हैं, टोना टोना बोलते हैं इसको। हिंदी में छूना चाहते, देखना चाहते, स्पर्श करना चाहते, अंग्रेजी में टच करना चाहते। जैसे ही स्वामी जी टोना चाहे वो गायब हो गया। फिर स्वामी जी फिर अपना जहाँ भूमि था वहाँ पर फिर साधना करने लगे और फिर दोबारा जो है वह शक्ति जो है वहाँ फिर रखती है, 2 अंगुल फिर रखती है वहाँ। और जो है फिर स्वामी जी वहाँ जो है दोबारा छूते हैं। वह आकाशवाणी होती है, यहाँ साधना करने से क्या होगा, अब आप यहाँ साधना करिए। ये 3 बार जो है ये शब्द होता है और स्वामी जी की चेतना वहाँ चली गई जो है। वही स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं, ए बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख अतब महिमा जाना नहीं अन्य कामन दुसाख। इसका मतलब क्या हुआ, स्वामी जी उस समय महिमा नहीं जाने और बाद में महिमा बुझ गए। आप तो सदगुरु के अंश हो। एका शब्द गुरु देव का एता में अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदान पावी पार। जो सदगुरु का जो एक शब्द है उसमें अनंत विचार है। जो ये वाणियां चलती हैं अनंत काल तक ऐसे ही वाणी चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगा। आप सोचते हो कि सत्संग खत्म हो जाएगा, ऐसा वाला नहीं है। ये जुगों जुगों तक हजारों संत, लाखों संत जो है सदगुरु की महिमा गाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। अनंत है, ये इन्फिनिटिव है।
मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। ये तो आपको बूझने के लिए, समझने के लिए, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी जड़ देश कभी चेतन देश कभी देवलोक को आपको सुनाना पड़ता है। तो स्वामी जी एक ही दोहा नहीं लिखे हैं, एक ही दोहा को 2 बार 3 बार लिखे हैं स्वामी जी। तो बाला पानया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख अतव महिमा जाना नहीं अन्य कामन दुसाख अबालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख अमर पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। ये स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये 2 दोहा जो है स्वरवेद में लिखे हुए हैं, आसपास में ही है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। बोल रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना। बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख अतव महिमा जाना नहीं अन्य कामन दुसाख। मतलब उस समय महिमा नहीं जाने, बाद में उसका महिमा जान गए। तो स्वामी जी ने स्वर वेद में लिख दिया। और फिर स्वामी जी आप ही से पूछ भी रहे हैं, ए बालापनया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराख अमर पुरुषवः कौन है तत्ववेता यह भाग। वही स्वामी जी उसके बाद जो है आकर की और बाग में जो है बैठ गए और साधना शुरू कर दिया। साधना शुरू कर दी। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, पढ़ाई उड़ाई वो नहीं गए, स्कूल नहीं गए, बोला हम साधना करेंगे और साधना करते रहे। जो है कभी घर में जाते थे, खाया पिया जो है दिन भर में एक बार खाना वाना खा लिए। माता पिता उनको ढूंढ ढूंढ करके लाते रहते थे, कहाँ है जो है। अब वो जब वो अमर सत्ता, अमर पुरुष जिसको कह रहे हैं, वो जब वो उनको सिर पर जब अंगुल रख दिया और वो जो है साधना में बैठ गए, उसके बाद 2-3 दिन हो गया, वो घर में गए नहीं। उनके माता पिता ढूंढने लग गए। 13-14 साल का बच्चा जो है भोजन के लिए घर में नहीं गया, 2-3 दिन हो गए, ढूंढ रहे हैं। बाग में, बगीचा में, अरहर का खेत में, गन्ने का खेत में ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है। परेशानी हो गई।
और वो तो जब वहां बैठे तो खत्म हो गए। गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गम्यमी, देहाकारो निष्प्राण। ये ज्ञान आज भी है। ये गुरु विधान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्यमी, देहाकारो निष्प्राण। स्वामी जी का शरीर निष्प्राण हो गया और उस बाग में हम, बाग थी वो वृत्तिकूट के आश्रम के दक्षिण साइड में बाग थी। आज के 50 साल पहले, 45 साल पहले हम लोग गए थे वहां पर। वहां तक प्रभात फेरी जाती थी, गांव तक जाती थी। और दीमक जो है पूरा एकदम पेड़ इतना ऊंचा ऊंचा लगाते थे। उस समय भी था। अभी तो बहुत दिन हो गया वृत्तिकूट आश्रम पर मैं गया नहीं हूं, क्योंकि साल में एक ही बार जाना होता है, वार्षिक उत्सव में। तो जब से जो है वृत्तिकूट आश्रम से बंद हुआ, तब से गए नहीं है जो है। वही स्वामी जी जो है साधना में बैठी और पूरा शरीर जो है दीमक लगा दिया। स्वामी जी दीमक में बंद हो गए तो कहां से मिलेंगे? माता पिता गांव के लोग जो है खोजते खोजते परेशान हो गए। पकड़ी से कम 2-3 किलोमीटर दूर जो है पश्चिम साइड में वृत्तिकूट आश्रम है। अभी भी वहां कोई घर नहीं है। मैंने सुना है 1-2 घर वहां अभी है। 40 साल पहले जब हम लोग जाते थे वहां कुछ नहीं मिलता था। वहां सब पकड़ी से ही लेकर के जाना पड़ता था। और जो है उसके पहले, अब उस समय लगाओ जब जो है पूरा जंगल रहा होगा। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कुछ सब दीमकों ने घेर लिया जो है, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर में जो है चेतना खत्म, देह निष्प्राण हो गई। ए गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गम्यमी, देहाकारो निष्प्राण। 2-3 दिन हो गए, पूरा गांव वाले स्वामी जी के माता पिता ढूंढ रहे हैं बालक कहाँ गया। एक एक चीज को जो है परख रहे हैं, निरख रहे हैं। तब जो है उनको डाउट हुआ कि जो दीमक लगा है जो है, ऐसे ही किसी ने वो जो है उसको ठोका जो है, ठोका तो वो झड़ गया। और देखा तो अरे इसमें तो स्वामी जी हैं। पूरा हल्ला हो गया और स्वामी जी को बाहर निकाला गया। और स्वामी जी को महारथी संत बता रहे थे। दोनों कंधों में टांग करके लोग ले आए।
स्वामी जी का पैर सीधा नहीं हो रहा था, चल नहीं पा रहे थे, 2-3 दिन हो गया था। जब वो इस सत्संग सुनाते थे लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। फिर जो है उनका टांग सीधी वो जो है टांग करके ले आए, वहां से भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। फिर धीरे धीरे जो है स्वामी जी की चेतना शरीर में आ गई जो है। स्वामी जी बता रहे थे, महारथी संत को वो बता रहे थे कि मुझे होश था कि लोग मेरे को टांग करके ले चल रहे हैं, मेरा पैर सीधा नहीं हो रहा है। मुझे होश था, सुधि था, लेकिन वो पैर सीधा नहीं हो रहा था। और फिर जो है धीरे धीरे जो है सीधा हो गया, फिर चलने लगे। फिर जो है गांव वालों ने कहा अब आप ऐसे बैठने लायक नहीं रह गए, अब आप इसी जगह में साधना करेंगी। और वहीं जो है अब इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग बहुत 3 दिन से खोज रहे थे आपको। पहला काम तो ये साधना उधना बंद करिए जो है। माता जी रोने लग गई जो है। माता जी नहीं चाहती थी कि स्वामी जी बैठे। सदगुरु की महिमा को, भेद को बूझिए, भाव को समझिए जो है। और महारथी संत बताते थे, स्वामी जी कहे, माता जी को समझाते थे, आप रोया मत करिए जो है और चिंता मत करिए जो है। तो गांव वालों ने बाल बोला अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको साधना ही करनी है तो इसी जगह में साधना करिए बस। और वहां पर जो है मट्टी का उन्होंने झोपड़ी जैसा बना दिया। मट्टी का जो है दीवार बना करके और जो है झोपड़ी जैसा बना दिया। और बोले अब इसी में जो करना है, साधना करनी है, यही करिए जो है। वही स्थान है जहां पर जो है गुफा बनी है। 5 मंजिल 7 मंजिल कितने मंजिल का वो गुफा बनी हुई है, वो वही स्थान है। ब्रिटिकूट आश्रम पर वही स्थान है। वो वहीं पर मट्टी का घर बना दिया गया, झोपड़ी बना दी गई। आजकल मट्टी का घर कोई नहीं बनाता है, या शायद बहुत दूर जंगल जुंगल में कोई बनाता हो। मट्टी का घर कोई नहीं, लेकिन उस समय में जो है मट्टी का ही घर बनता था। 2-2 मंजिल का घर जो है मट्टी का ही होता था। फिर जो है स्वामी जी वहीं बैठ गए साधना करने के लिए। एकाकी साधन करी बन सरे हमी वास, असाथ किसी का नहीं करी, नहीं कोई राखी पास। तो स्वामी जी वहीं जो है एकदम न किसी से मिलना न किसी से जुड़ना, एकदम 24 घंटे समाधि अनुष्ठान में रहते थे जो है। उसी क्रम में जो है खारी में जो है स्वामी जी की तरह से जो है उनकी आवाज में, उनकी वाणी में नित्य अनादि सदगुरु देव कबीर साहब वहां प्रकट होकर के
और जो है प्रवचन करने लग गए। और स्वामी जी को लोग देखने लग गए, बोले कि भाई स्वामी जी तो वहां बैठे हुए हैं। कहाँ? वृत्तिकूट आश्रम पर। आश्रम नहीं था उस समय, जंगल था। और कोई बोलता है कि तो यहां पर है, प्रवचन कर रहे हैं जो है। तब मम स्वरूप में प्रगट हो खारी मी वहयाय। अमम स्वरूप अभिमान क्या यह रहस्य बतलाय। तो लोग पूरा वहाँ 3-4 दिन तक, हफ्तों तक जो है कबीर साहब जो है वहाँ स्वामी जी के स्वरूप में वहाँ प्रवचन करने लग गए। पूरा गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए, भोजन पानी बनने लग गया, टेंट पड़ गए। स्वामी जी साधना से नहीं उठे जो है, लगे रहे जो है। हम लोग तो हो जाएंगे तो अपना कोई हो जा रहे, छोड़ो पहले साधना पहले देख करके आएंगे। स्वामी जी गए नहीं। एकाकी साधन करी अमौन धार सब त्याग। अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर देखन राग। स्वामी जी नहीं गए वहां। और लोग आती थी और बोलते थे स्वामी जी तो यहां है नहीं। कोई बोलता दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं जो है। कोई बोलता तो नहीं नहीं स्वामी जी हैं, दिखाई दे रहे हैं जो है। अब जैसे संसार होता है वैसे वो मानती नहीं थी। तब स्वामी जी बाहर निकलते थे। उस जो है जो कुटिया बनाई गई, जो साधना करने के लिए स्थान बनाया गया मट्टी का, तो सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे। जंगल ही था। कोई बोलता अरे स्वामी जी तो यहाँ है जो है, इस जंगल में है जो है। और कोई बोलता था कि नहीं नहीं स्वामी जी तो वहां जो है प्रवचन दे रहे हैं जो है। लोगों को डाउट होता था, यहां से उठ करके भागते थे, फिर वहां जाते थे। तो बोला एक ही आदमी दोनों जगह कैसे है? तो वृत्तिकूट खारी प्रगटा झूसी मी वहयाय। अयह प्रत्यक्ष परमाण है जुगन जुगन जगयाय। तो माता जी को चिंता थी, जंगल में बैठेंगे, यहाँ कौन आएगा, खाना कौन देगा, पानी कौन देगा, कब खाएंगे, क्या पिएंगे जो है, और कहाँ से लाऊंगी मैं, ये बड़ी चिंता होती थी। लेकिन स्वामी जी ने कहा आप चिंता मत करिए। और जैसे ही वो बैठे हैं, कोई जो है छत्री जी ठाकुर साहब घोड़े में लाद करके पूरा एकदम आटा चावल दाल देसी घी गाय का टीना भर करके ले आकर की माता जी के पास रख दिया। और बोले आप चिंता मत करिए, जब तक स्वामी जी रहेंगे तब तक मैं ले आऊंगा। और स्वामी जी तो भोजन, अब महारथी संत जी होते तो बताते, वो तो बोले एक ही 2 बार जो है न खाते थे, बस खाया खाया नहीं खाया। फिर भोजन माता जी उठा करके ले आती थी और फिर ले जा करके वहां बना करके रख देती थी।
कभी स्वामी जी खा लिए। उस समय भी स्वामी जी माता जी से बात नहीं करते थे, किसी से कोई बात नहीं। एकाकी साधन करी अमौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोली नहीं अंतर दिखन राग। और ऐसे ही 17 वर्ष बीत गए जो है। ऐसा महारथी संत जो है बताते थे जो है। आपको भाव समझना है। जब आप वृत्तिकूट आश्रम पर जाएंगे तो 17 वर्ष में स्वामी जी के नाखून कितने बढ़ गए होंगे, और जो है जटा बाल कितने बढ़ गए होंगे, आप अनुमान लगा लो। और स्वामी जी का जो है वहां समाधि दी गई है, जटा का और नाखून का वहां समाधि बनाई गई है। महारथी संत जी बताती थी कि पीतल का एक जो है बड़ा बर्तन में वो नाखून जो है ना काट करके और बाल काट करके पीतल के बर्तन में रख करके यहाँ जो है स्थापित किया गया है। यही नाखून और बाल का जो है समाधि है। दाढ़ी वगैरह जो है, आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। वही ज्ञान स्वामी जी आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। स्वामी जी ने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। आज एक खोज कर लेता है दवाई का तो बोलता है इतना पैसा, ऐसा है वैसा है। और स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है समाधि अनुष्ठान में खोज करके पूरे संसार के लिए क्या बोला, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। इस ज्ञान का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ। मानव जाति होना चाहिए और उसके हृदय में प्रेम उदय हुआ। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि मार मार करके इनको ये पढ़ाओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं स्वामी जी। इस संसार में 2 धर्म विदेशी हैं जो आपके धरती पर जो है आपको ज्ञान सिखाने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो सही है वही सही है, बाकी सब गलत है। ये जो 2 विदेशी धर्म जो है आकर के, ये धर्म नहीं है, पंथ है। ये जो 2 विदेशी पंथ हैं कह रहे हैं कि यही सही है और जो नहीं है ये करता है उसको मारो और समाप्त करो। और सदगुरु क्या कहता है, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि मार मार करके इनको सिखाओ। स्वामी जी कह रहे हैं कि वह मानव जाति होना चाहिए, कहीं का भी है, वो किसी देश नहीं है जो है, मानव जाति होना चाहिए। उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए प्रभु दर्शन का, उसको ये ज्ञान दिया जाएगा। स्वर वेदी यही वंदना में यही स्वामी जी लिखे हैं, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा।
जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने कहा मानव जाति होना चाहिए और उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, तब जो है देना है ये ज्ञान जो है। और दो पंथ ऐसे आए कि बोला नहीं जबरदस्ती पैसा लेकर के करो, वैसे करो वैसे करो। आपको समझ में नहीं आता है, आप सद्गुरु के अंश हो। अधिकार मानव, अधिकार मानव जाति सकी प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। धर्म नहीं है, धर्म का बहुवचन नहीं होता। ये संसार कुछ भी नहीं जानता है, पंथ है ये। परमात्मा प्राप्ति करने का अलग अलग विधि है, पंथ है। रोटी बनाने का अलग अलग विधि है। कोई आटा गूंथ करके हाथ से बना लेता है, कोई उसको चकला बेलन से बनाता है, कोई उसको गोल बना करके बाटी बना लेता है। वह विधि है, धर्म नहीं है। कोई उसको जो है तिकोना पराठा बनाता है, कोई चार कोना वाला पराठा बनाता है, कोई उसका पाव रोटी बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। ऐसी ही जो है प्रभु प्राप्ति का ये पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है, सेवा धर्म समान जगा अन्य धर्म नहीं कोई। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब विश्वायाला बयान कोई। तो सद्गुरु को पूरे संसार नहीं चाहिए, सद्गुरु को वो प्रेमी चाहिए और उसी को सद्गुरु ढूंढ रहा है। सद्गुरु को पूरा संसार नहीं बुझेगा। ये जुगना जुगना हम आई चिताया कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। जुगन जुगन हम आई चिताया कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। ये जीव जो है मन की चाल में फंस गया है। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आइयो। माने स्वरूपी देवानी रांजना तो ही राख्यो भर माइयो। तो के सुधिया
बिसर गई घर की। महिमायापन भाखी हो, पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथी, ये पांच तत्व का पिजड़ा है ये। इसका भी बहुत सारे भजन है, आपको बूझना है तो पूरा कबीर साहब के जितने भजन हैं, इतना बढ़िया से गा गा करके जो ये कबीर साहब ने भजन बनाए हैं, बनाए नहीं है वो तो गा गा करके सुनाया है पूरे संसार को। कबीर साहब ने कोई भजन लिखा नहीं है, एकदम ऐसे ही गा गा करके सुनाया है। लेकिन वो बिना सदगुरु का नहीं बूझ पाओगे। कबीर साहब के जो भजन है, घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी कारू स्नाना हो, झुकी झुकी कारू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। बहुत सारे संसार में लोग कहते हैं कि ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। अरे ऐसे वो गुरु तो हर जगह में विद्यमान है। और जो उसको ढूंढने वाले हैं वो ढूंढ लेते हैं। जो प्रेमी होगा वो तो ढूंढ ही लेगा। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी, अभेदी हो यशो भरी भरी पीवे, अनभेदी जागा भरम फिरी। इसी संसार में, इसी कलयुग में बहुत सारे सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस नहीं है जो 6 महीना में ही बूझ गए। हमको बूझने में 60 साल लगे, हमको बूझने में 60 साल लगे, लेकिन ऐसे ऐसे हंस नहीं आए हैं जो 6वें महीना में बूझ गए। आपको नहीं मालूम है अलग बात है, लेकिन मैं ऐसे ऐसी हंसनी को जानता हूं जो एकदम 6 महीना में बूझ गए। पपियाटी कही नात जी, सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संति की, दर्शन छठवां मास। आपको संत की पहचान नहीं मालूम है, लेकिन मुझे संत की पहचान मालूम है।
आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, गुरु का चरण में आपको रहना है। चलो फिर उसी भजन में, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। माया बड़ा जाल फैला करके रखी हुई है, जीव को जो है फंसाने के लिए दुनिया भर का जो है माया जाल फंसा करके रखी हुई है। लेकिन सदगुरु के जो अंश आंतरी है, माया के चक्कर में नहीं पड़ते, वो बाहर निकल जाते हैं। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामी किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा मालमी से बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। ये द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, निरखताण पुरुष पुराना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो पिया किया रुझाना गाले में पड़ गई, जसम करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप चाहो तो केवल कबीर साहब के भजन से ही आपको गाते 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 चेतन देश में पहुंच जाओगे। लेकिन बिना, स्वामी जी एक दुआ और लिख रहे हैं, बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आप कैसे पहचानोगे? तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरा बिना नहीं भक्त है, अशीला बिना नहीं अंत। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, आप बूझना आपका काम है। नहीं बूझोगे तो कैसे समझ में आएगा बताओ? स्वामी जी तो बता दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। स्वामी जी बता दिए, प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम, मोक्ष पद पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आपको काम है ना, स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। तो चारों फल गुरु का चरण में है, और गुरु का चरण में तो आपको रहना पड़ेगा ना। आप रह करके देख लो, ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है। ये गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो। अब बोलोगे कैसे पकड़ करके रखेंगे, वहां जाना पड़ेगा, स्वामी जी के यहाँ तो दर्शन ही नहीं मिलता है। अरे सूरज से पकड़ो। ए द्वादशी कला गगन की ऊपर, सुरती धरा हो सतनामा हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप इतना भोले भाले हो, इतना प्यारे प्यारे हो, समझ में नहीं आता है। स्वामी कबीर साहब ने क्या बताया, सुरती सी देख लो निज देश, सुरती सी देख लो निज देश।
देखता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेशा सुरति से, देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। आपका देश ये वाला नहीं है, संसार वाला नहीं है। दिल्ली में है, बम्बई में, यूपी में, बिहार में जो घर बना रहे हो वो नहीं है आपका। सुरति से देख लो निज देश। तो देखता दिखाता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश सुरति से, देख लो निज देश। आगे क्या कहती है? तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। आगे क्या कहते हैं? तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर परवेश सुरति से, देख लो निज देश। आगे क्या कहते हैं? तो जो जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश सुरति से, देख लो निज देश। कह कबीर सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो आप सदगुरु के हंस हो। सूरत से देखा जाता है उसको। परमात्मा का दर्शन सूरत से होता है। 24 घंटा तो है बस। और स्वामी जी कहते हैं, मेरी सुरति सुहागिन गगन चढ़ी। और सदगुरु बता रहे हैं, स्वामी जी ये भी बता दिए आपको, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दरसी मोती बरसी, अमियानाद्यायन वाऊंगा, शुद्ध रूप तोई हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। तो स्वामी जी तो सब बता दिए हैं। और स्वामी जी आपके लिए ही 24 घंटा खड़े रहते हैं। 24 घंटा आपके लिए खड़े हैं, एकदम बराबर निरंतर आपको दिख रहे हैं। और आप कहाँ देख रहे हो? संसार में। तो स्वामी जी क्या कहते हैं स्वरवेद में? तो नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी इस संसार में
माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, ये कोई आपका बात नहीं समझेगा। आप एक बार बता दो कि भाई गुरु के चरण में रहोगे सब मिलेगा, और नहीं मानता है तो भटकने दो। आप एक बार बता दो कि भैया जीवन में सुखी रहना है तो सुबह उठ करके 3 गिलास पानी पिया करो, 1.25 लीटर 1.5 लीटर जो है, आप स्वस्थ रहोगे। थोड़ा गर्म पानी शुद्ध जो है हल्का गुनगुना करके पिया करो, और घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए। मेरी बात मानो तो घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, इसको तोड़ करके सीधा बाहर फेंक देना। अच्छा, बोलोगे कि आपका घर में है कि नहीं है, तो मेरे घर में भी है, सब महापुरुष लोग हैं, बहुत जानकार है लोग, ये नहीं मानते हैं। न फ्रिज का पानी पियो, न फ्रिज का खाना खाओ, न फ्रिज को रखो घर में। सबसे आप सीधा समझ लो तो गुनगुना पानी पियो सुबह जो है, उठ करके पेट में जाएगा, सब पानी से साफ हो जाएगा, किडनी किडनी अत्थर पत्थर सब बाहर हो जाएगा। कमरा जो है जब आप पानी से धोते हो पूरा फोट लग करके तो क्या होता है, सब गंदगी बाहर हो जाती है। पहला काम है सुबह उठ करके पानी पियो। और जो बोलता है कि नहीं मेरा पेट में दर्द है, उसको जूता निकाल करके मारो दो, कि जब आपको बता दिया गया पानी पियो तो फिर क्यों चिल्लाता है, मरो तुम जा करके। कोई भी हो, मैं बोलता हूं कोई भी, आपका बेटा ही क्यों ना, एक बार बता दो, 2 बार बता दो, 3 बार बता दो। अरे मेरे घर में ही हुआ, हम बोलेंगे तो फिर हमारे लिए मार पड़ने लगती है। आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, धनवान हो, तुम्हारे लिए डॉक्टर 24 घंटा नहीं बैठे रहता है। आपको स्वस्थ रहना है। सुबह उठते ही, जैसे ही उठते हो, उठना भी आपको जो है 4 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। आपको स्वस्थ रहना है, जीवन का पूरा आनंद लेना है, जड़ सुख भी लेना है, चेतन सुख भी लेना है, तो एकदम 4:30 बजे, 4 बजे के आसपास उठ जाओ। पूरा जिंदगी का मजा मिलेगा, सारा सुख मिलेगा। ये पूरे संसार के लिए है। सूर्योदय के से जो है 3 घंटा 4 घंटा पहले उठ जाया करो, और सूर्य की रोशनी में घूमो। सुबह सुबह की किरणें जो है आपके शरीर के लिए लाभदायक होती है। आपका काम है इसको बताते रहना। बाकी अब मर रहा है तो तुम क्या करोगे, आप बताओ। कुछ नहीं कर सकते जो है। सदगुरु ने बता दिया, सदगुरु ने बता दिया जीवन को सुखमय रहना है तो सुबह उठते ही आपको पानी पीना है। बिना मुंह धोए, बिना मुंह कुल्ला किए कुछ नहीं, ब्रज मंथन कुछ नहीं करना है। आपका शरीर में जो लार रहती है वो पूरा जा करके पेट को एकदम साफ कर देती है। पहला पानी पियोगे जो पूरा हाथों में जा करके सब शुद्ध कर देगा। और भोजन करने के बाद 1 घंटे बाद जो है कम से कम 2 गिलास पानी पिया करो। आपकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और लालच मत किया करो अरे बढ़िया पकवान बनाए, सब बाहर का जितना भी पकवान है सारा शरीर को आपको नुकसान करेगी। अपना घर में बनाओ और घर में खाओ। बहुत सारा भेद है, इस पर तो अभी सत्संग चलाने से अनंत काल तक होगा। हम नहीं दुखित होते हैं भाई, सीधा बता दिया मरो तो मरो, तुम्हारा काम है, हम क्या करेंगे। आपको स्वस्थ रहना है तो 4 बजे 4:30 बजे के बीच में आपको उठना पड़ेगा। कोई बीमारी नहीं होगी, कहीं गलती से थोड़े बहुत बीमारी लगी वो भी ठीक हो जाएगी।
आप जो है आप बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का ये सब मत लिया करो दुख जो है। सीधा बताओ, स्वस्थ रहना है, 4:30 बजे के आसपास उठो, पानी पियो, शौच जाओ और बैठ करके थोड़ा सदगुरु का सुमिरन कर लो। तो ज्ञान कर्म बिन भक्ति की असरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। इसी धरती पर बड़े बड़े ज्ञानी रहे हैं, अब बिना सदगुरु का भक्ति के माया उनको रगड़ डालेगी। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आप बड़े बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, धनवान हो, आपको लगता है कि ऐसा है। अनिल अंबानी ये लोग सुबह उठ करके 10-10 किलोमीटर दौड़ करके आता है, 10-10 किलोमीटर दौड़ करके आता है। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज डेली 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। आपको ऐसे लगता है स्वामी जी के यहां तो खूब हलवा पूरी मिल रहा है, सब खा रहे हैं। आपको 1 किलोमीटर नहीं चला जाता है और जो है ना गुरु की बस लेकर के आप बैठे हुए हो। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का कम से कम जो है डेली का 20 किलोमीटर चलना है, 15 किलोमीटर चलना है, इससे कम नहीं होगा। जो आप देख रहे हो 70 साल कितना उनका उम्र है। आपको लगता है स्वामी जी तो आराम से बैठे रहते हैं गद्दी पर, ऐसा नहीं है। तो आपको स्वस्थ रहना है तो चलना पड़ेगा। यही आचार्य जो है स्वतंत्र देव जी महाराज का सब टांग टूंग सब अलग हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी उसको जो फिट फाट करके डेली इतना लगा उसको रगड़ते हैं जो है। और आपको आराम से बैठे और सोए रहोगे तो पेट फूल गया तो गैस हो गया तो काहे नहीं होगा भाई। ये शरीर जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसमें विचार करके डालना क्या क्या चीज डालना है, जो नहीं मर्जी हो अचरा कचरा सब इसमें डाल करके रखोगे और ये बढ़िया से आपको काम करेगी। शुद्ध भोजन एकदम अपना घर का बना हुआ इसमें डालो। कोई भी बाजार का वस्तु जो है आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक नहीं है। मजा मिल सकता है लेकिन स्वास्थ्य वर्धक नहीं है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए अपना सामने आटा भी 15 दिन का नहीं होना चाहिए, पीस करके बोरी में वो आता है 2-2 महीने का, 6-6 महीने का, 1-1 साल का जो है। अरे गेहूं पिसाओ और जो 1 हफ्ता के अंदर खत्म कर डालो, तब चीजें जो है आपको सही होती हैं। कोई पैकेट पैकेट का विश्वास मत करो। गांव का चक्की से जो आटा निकालो और गांव का जो है ना तेल वाले मशीन से तेल निकालो, अपने सामने निकालो, उसी पर विश्वास करना। यदि आपको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, ये सब काम करना पड़ेगा। ये सब मुहर लगा करके कंपनियां, वैज्ञानिक सब झूठा है। जितना भी मनुष्य है वैज्ञानिक है, सबको जो है पैसे से खरीदा जा रहा है पूरे संसार में। अभी सब हम बोलेंगे तो मेरे लिए सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारा लक्ष्य जो है गुरु का चरण में रहना है, बस यही बूझो। बाकी ये फालतू फंड की चीजें हैं, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो है, सीधा सीधा बोलो भैया स्वस्थ रहना है, जीवन का आनंद लेना है, जड़ सुख भी खूब मजे से लेना है, चेतन सुख भी लेना है, तो सुबह 4:30 बजे उठ जाया करो। पानी पियो, घूमो फिरो, नहीं तो बहुत मुश्किल है, जीवन आपका दुखमय हो जाएगा।
यदि आप नहीं करोगे तो दुख में हो जाएगा। आपको भरोसा है किसी डॉक्टर, किसी वैज्ञानिक, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। अपना शरीर पर भरोसा रखो और थोड़ा मेहनत किया करो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय